हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रवि सक्सेना। वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 इंडियाज फॉरेन ट्रेड पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज फॉरेन ट्रेड के भारत का विदेशी व्यापार कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पर और अब कैसा है, क्या कंडीशन है इसकी, पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। तो फॉरेन ट्रेड होता क्या है? फॉरेन ट्रेड है इंटरनेशनल ट्रेड, एक ही बात है। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ट्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं ओनली बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है परचेज करना और सेल करना। दिस इज अ ट्रेडिंग ओनली, मैन्युफैक्चरिंग से अलग होता है। अब इंटरनेशनल ट्रेड सिंपल सी बात है, जब एक देश दूसरे देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, दैट इज द इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात होगी तो दिमाग में केवल दो ही बातें आएंगी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज। तो इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट क्या हुआ, क्या इसके एडवांटेज थे, तो थोड़ा हमें गेन पढ़ेंगे, इसके क्या फायदे क्या थे, इसके क्या क्या फायदे थे, जरा उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। गेन्स या बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहली बात, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है, हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में इंक्रीमेंट होता है। ये एक नेचुरल सी बात है। फॉरेन ट्रेड का एक फायदा ये है कि हमारे देश का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है अमंग डिफरेंट कंट्रीज, वो बढ़ जाता है। और हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन होते हैं। कोई भी देश दूसरे देशों से इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड में डीलिंग कर रहा है तो इससे इंटरनेशनल रिलेशंस बनते हैं। बहुत सारे देशों से संबंध बनते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन, सोशल रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन मेंटेन होते हैं और वो हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट फायदे की, तो क्या है, हमारे देश की कंपनियां अगर विदेशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, सामान की में डीलिंग करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, तो इससे उनको इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट कहते हैं, ग्लोबल मार्केट मिलता है उनको। जो गुड्स एंड सर्विसेज वो हमारे केवल अपने ही देश में बेच पाते हैं, सेल कर पाते हैं, अब उनको क्या है, ग्लोबल मार्केट मिल गया, मार्केट का विस्तार हो गया। तो ये भी तो फायदा है ना। तो ग्लोबल मार्केट इज ऑल्सो अ गेन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ग्लोबल ब्रांड आइडेंटिटी, यानी आपकी वस्तु केवल आपके देश में ही ना जानी, मतलब कि तक सीमित ना रहकर विदेशों में भी उसको ग्लोबल ब्रांड माने ब्रांड मिल पाती है, बन जाती है आपकी कंपनी। अगर आपकी कंपनी में कंपनी गुड्स में क्वालिटी है और आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग में डीलिंग कर रहे हैं, विदेशों के साथ डीलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपकी वस्तु एक ग्लोबल ब्रांड बन जाएगी, उसको वैश्विक पहचान मिल जाएगी और मार्केट तो एक्सटेंड होगा ही होगा आपका उसका। तो इससे आपको प्रॉफिट के दायरे भी खुल जाएंगे, बहुत सारे आपको प्रॉफिट, जो अर्निंग है आपकी बहुत इंक्रीज होगी, जो प्रॉफिट अर्निंग है वो भी बहुत ज्यादा होगी, प्रॉफिट अर्निंग भी, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा अर्न करेंगे। और हमारे देश को भी ये फायदा होगा कि अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को भी अर्न करेंगे हम लोग। इफ वी आर एक्सपोर्टिंग मोर एंड मोर, इट मीन्स वी आर गेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स यूएस डॉलर हमें मिलेगा बहुत सारा, जिससे हमारी सरकार का ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट मेंटेन होगा अच्छे खासे से। तो ये कुछ फायदे हैं। एक चीज और रहेगी यहाँ पर, एक इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल शांति, पीस भी मेंटेन होती है। when different countries are coming in contact with each other,
इससे क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनती है, कोई भी मनमुटाव जैसी स्थिति नहीं रहती है। तो वहां पर उन लोगों को क्या है, एक पहले युद्ध वगैरह बहुत होते थे, जब से ये हमारी इंटरनेशनल ट्रेडिंग ग्लोबल मार्केट शुरू हुआ है तब से चीजें बहुत कम हो गई हैं। बहुत कम क्या, बहुत नेग्लिजिबल कह लो आप इसको। तो इंटरनेशनल पीस मेंटेन होती है और इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिलते हैं, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, जीडीपी इंक्रीज होती है, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है। तो ये क्या है, ये बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड के फायदे हैं। दीज आर द वेरियस गेन्स और बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये तो हमने पढ़ लिया कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के टाइम पर फॉरेन ट्रेड कैसा था। However, you have studied this thing in the first chapter, but let's revise again. So our topic is India's foreign trade on the eve of independence, at the time of independence, on the eve of independence, on the eve of independence। स्वतंत्रता के टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर भारत का विदेशी व्यापार कंडीशन क्या थी, वी नो वेरी मच। हम अच्छे से बताए, एक्सपोर्ट्स वॉज मच मोर देन द इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा होते थे हमारे देश से, एक्सपोर्ट ज्यादा होते थे, इम्पोर्ट कम होता था। आज कंडीशन विपरीत है इसके, लेकिन हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो एक्सपोर्ट्स वॉज मच मोर देन द इम्पोर्ट। और एक्सपोर्ट में क्या होता था, यही मालूम आपको, ब्रिटिशर्स ने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया था, रॉ मटेरियल्स के रूप में उनका इस्तेमाल किया, एक्सपोर्ट कर देते थे रॉ मटेरियल्स हमारे देश से अपने देशों में, और वहां से इंपोर्ट करते थे, वही पता आपको क्या, फिनिश्ड गुड्स। वहां से फिनिश्ड गुड्स हाई रेट्स पर इंडिया में इंपोर्ट करते थे और इंडियन मार्केट पर कब्जा करते थे। तो ये कुछ इंडिया का फॉरेन ट्रेड है इंडिपेंडेंस के टाइम का। और भी आपको कुछ चीज बताऊं उसमें से, कि हमारा वो है इसमें जो गुड्स की बात करें, हमारी गुड्स की बात हो गई ये है। अब एक बात करें कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की, यानी कि किस किस देश में हमारी एक्सपोर्टिंग इंपोर्ट होता था, फॉरेन ट्रेड होता था। तो वो ट्रेड का जो कंपोजिशन था वो ज़्यादा से ज़्यादा यूएसए और यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज थी, वहाँ वहीं तक सीमित था। और देशों में तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारा फॉरेन ट्रेड होता ही नहीं था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और ब्रिटिशर्स ये डिसाइड करते थे कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड सेल्स, कितनी मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत कम था, नियर अबाउट, ये मान लीजिए नियर अबाउट, आई एम टेलिंग राउंड फिगर, 700 करोड़, 700 करोड़ के आसपास था हमारा फॉरेन ट्रेड, 700 करोड़ के आसपास। ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करते थे क्या सामान जाएगा यहाँ से, क्या सामान आएगा, कितनी मात्रा में जाएगा, कितनी मात्रा में आएगा। तो ये हमारा कह लीजिए फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के टाइम पर फुली एक्सप्लॉइटेड था ब्रिटिशर्स के द्वारा। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था कि किन किन देशों में जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके यानी लंदन, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन था, इन्हीं कंट्रीज में, कुछ यूरोपियन कंट्री में होता था। उसके अलावा अन्य देशों में हमारा कोई भी लिंक नहीं था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, फॉरेन ट्रेड का। तो ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा होता था। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया का फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद का। इसको रेस कर लेते हैं।
अब हम पढ़ते हैं इंडिया का फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भारत का विदेशी व्यापार कैसा था वो भी पढ़ लेते हैं जरा। अब इसमें कुछ तीन तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड कह लीजिए आप। तो कुछ कैटेगरी बनाते हैं हम लोग उसकी। पहले बात करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड की, फिर हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, फिर हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, अब पहले ये तीनों चीजें समझ ली जाएं कि वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, कंपोजिशन और डायरेक्शन क्या होता है ट्रेड का। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मतलब है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड, टू बी एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी, ये होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारा डेटा है सिंस इंडिपेंडेंस टिल द ट्वेल्थ 5 प्लान, अभी तो 12 तक का ही मिलेगा रिकॉर्ड। तो लेकिन एक मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, तो मोटा मोटा एक थोड़ा सा जो हाईलाइटेड है वो पढ़ लेते हैं। तो पहले बात करते हैं हम फर्स्ट 5 प्लान की 1951 से 56, ये फर्स्ट 5 प्लान है। उस समय इंडिया का फॉरेन ट्रेड का की क्वांटिटी कितना था हमारा, अमाउंट 6760 करोड़। टोटल हमारा फॉरेन ट्रेड जो था 6760 करोड़ का। अब सेकंड 5 ईयर प्लान भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 1956 से 61 तक देख लीजिए जरा। ये इसमें अच्छा देखिए 676 ये इसमें इतनी क्वांटिटी दोनों शामिल है आपके, इसमें आपका एक्सपोर्ट भी शामिल है, इंपोर्ट भी शामिल है, दोनों की क्वांटिटी यही थी आपकी 676 करोड़, 6760 करोड़, 6760 करोड़ का। अब 1956-61 की बात करें तो कोई ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 8465 CR, 8465 करोड़ का। हालांकि फॉरेन ट्रेड ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन बात करें इंडिया के ट्रेड की ग्लोबल ट्रेड में जो रैंकिंग थी बहुत कम थी। अब इंडिया का बेसिक कमजोर था फॉरेन ट्रेड का, तो इसलिए अच्छा माना जा रहा है कि चलो इंक्रीमेंट तो हुआ। अब हम बात करते हैं 7th 5 ईयर प्लान की। जो 7th 5 ईयर प्लान का आपका ड्यूरेशन थी 1985 टू 1990। इसमें इंडिया का फॉरेन ट्रेड था टोटल 63,093 करोड़ रुपए का। अब 19 ये 40 सालों में क्या इतना इंक्रीमेंट हुआ। फिर आपको पता होगा 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू हुई। उसके बाद बहुत तेजी आई फॉरेन ट्रेड में, तेजी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तेजी आई, और पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए भी हम बोलेंगे बहुत तेजी आई। लेकिन ग्लोबल मार्केट में इंडिया का शेयर अभी बहुत पीछे था। तो देखिए देख लेते हैं एक 7th 5 ईयर प्लान जो था आपका 91 से 92 से 1985 टू 1990 तो हो गया आपका 7th प्लान। 8th प्लान से ले लीजिए 92 से, एक एनुअल प्लान था 92 से 97, ये 8th प्लान है। 8th 5 ईयर प्लान है। इसमें इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था जस्ट 1990 के बाद की बात बता रहे हैं, वो आपका हो गया 890796।
8,90,796 करोड़। ये हो गया फॉरेन ट्रेड। अब आप देख लीजिए जरा, 1990 तक तो कितना है, 63,000 के आसपास। 2 साल बाद से 5 साल के बीच में कितना हो गया, 8,90,796 करोड़ का। रीजन इसका ये है, एलपीजी पॉलिसी से इंडस्ट्री बढ़ गई, प्राइवेटाइजेशन हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों को टेक्नोलॉजी मिली, ऑटोमेटिक मशीन्स मिली, जिससे हमारा प्रोडक्शन हमने अपग्रेड कर लिया, तो ये हमें फायदा हुआ। फिर तो बढ़ता ही गया, करोड़ों में पहुंच गया। अभी जो लेटेस्ट 11th 5-year प्लान का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें 128,130,96 1,28,13,096 करोड़ का फॉरेन ट्रेड। हम बात कर रहे हैं 11th 5-year प्लान की, 2007 से 2012 तक का रिकॉर्ड इकोनॉमिक सर्वे का। आज और भी ज्यादा होगा। तो ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड कि कितनी मात्रा में हमारा गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट होते थे, इंपोर्ट होते थे, टोटल है सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले। तो आपको दिख रहा होगा, एक चीज नोटिस की होगी, इस 5-year प्लान से, इंडिपेंडेंस से 7th 5-year प्लान तक 1990 तक तो फॉरेन ट्रेड में इंक्रीमेंट हुआ ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंक्रीमेंट। बाद में इट पिक्ड अप सो हाई, इसने बहुत तेजी पकड़ ली और बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड की। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मींस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। किस प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे। आप जानते हैं भी एग्रीकल्चरल गुड्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे थे, बहुत ज्यादा। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस से पहले की। इंडिपेंडेंस से पहले रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होते थे, एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट होते थे, जबरदस्ती इंडिगो और ये कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना पड़ता था, तो ये प्रॉब्लम थी। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, तेजी आई। हम कह सकते हैं डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो की वस्तु है, पहले एग्रीकल्चरल गुड्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे हमारे देश से, लेकिन हमारे देश में ही कंजम्पशन स्टार्ट हो गया, हमारे देश कंज्यूम करने लगे, तो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा कमी आई। ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात है। और हम पढ़ें तो हम बात करते हैं कन्वेंशनल आइटम की, उसमें भी कमी आई, डिक्लाइन इन शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल आइटम, कन्वेंशनल आइटम्स, यानी कन्वेंशनल आइटम्स के परसेंटेज शेयर जो था एक्सपोर्ट होने वाला वो बहुत कम हुआ। यानी कि कन्वेंशनल आइटम इन द सेंस ले लीजिए आप, जो हमारे देश में से जूट, कॉटन, टी, ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा अपने देश में एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन हमारे देश में ही इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स और सब्जी चीज खुल जाने से, इंडस्ट्री खुल जाने से क्या हुआ, हमारे देश में ही कंजम्पशन होने लगा, तो एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक्सपोर्ट कम हो गया इसका, कन्वेंशनल आइटम का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंस के बाद में तो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उनका बढ़ गया, इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या लो। पहले हमारे देश में इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था केवल रॉ मटेरियल का, कच्चा माल इंडिया से बाहर भेजते थे ब्रिटिशर्स, और वहां से फिनिश्ड गुड हमारे इंडिया में लेके आते थे, क्योंकि इंडिया वाज नॉट हैविंग सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, वाज नॉट देयर विद इंडियन, विद अवर कंट्री। तो लेकिन बाद में हम लोगों ने डेवलप किया,
मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, शेयर बढ़ गया। हम लोगों ने बने बनाए सामानों का एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया, जिससे हम लोग भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी अर्न कर पाए। और ये फायदा कब हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद भी कह लीजिए आप, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई थी उसके बाद हुआ। तो ये कुछ थे हमारे फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन। ये था एग्रीकल्चर के गुड्स के एक्सपोर्ट में कमी हुई, कन्वेंशनल आइटम्स के एक्सपोर्ट में कमी हुई, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के आइटम में इंक्रीमेंट हुआ एक्सपोर्ट में। ठीक है, हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या होता है? इसका मतलब होता है इट रिफर्स टू द कंट्रीज, इट रिफर्स टू द कंट्रीज, different countries in which our country export and import। यानी कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में का मतलब होता है वो देश जिन देशों से अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेंटेन होता है, वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ा दूं मैं आपको। इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था, बताया था मैंने आपको भी कि यूएस और यूके वगैरह में होता था ज़्यादातर, लेकिन बाद में क्या, पहले यूके, यूएसए और कुछ अदर यूरोपियन कंट्रीज तक ही सीमित था हमारे देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बाद में क्या हुआ, हमारे देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, फॉरेन ट्रेड पार्टनर्स, बहुत सारे देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, हांगकांग, चाइना हांगकांग एक ही ले लीजिए, और मलेशिया, यूएसए, यूके तो अभी भी है खैर, बेल्जियम, थाईलैंड। यानी कि ये तो कुछ ही कंट्रीज हैं जो आपको बताई मैंने। बहुत सारे देश हैं हमारे आज का, ये तो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है हमारे देश के, फॉरेन ट्रेड के। आज अपने देश से दुनिया के तमाम देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है सामान, वहां से इंपोर्ट भी होता है। आज भी खैर इंपोर्ट ज्यादा होता है अपने देश में एक्सपोर्ट से, लेकिन हमारे देश का जो ग्लोबल शेयर है वो अब बहुत ऊपर बढ़ चुका है। इंडियन इकोनॉमी इज रैपिडली इंक्रीजिंग, इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आज हमने फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम का और इंडिपेंडेंस के बाद का, इसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना, आज के लिए काफी है। सी यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।